हेलो एवरीवन। तो आज मैं एक नया वीडियो लेके आया हूँ जिसमें मैं आज आपको ये बताने वाला हूँ कि आप कंट्रोल सिस्टम को कैसे प्रिपेयर कर सकते हो बेस्ट पॉसिबल मैनर में। जैसे मैंने इससे पहले एक वीडियो बनाया था नेटवर्क थ्योरी के ऊपर, तो अभी मैं पहले बेसिक सब्जेक्ट ले रहा हूँ, उसके बाद मैं कोड के ऊपर आऊँगा। तो अभी मैं इस वीडियो में कंट्रोल सिस्टम के ऊपर बात करने वाला हूँ। तो देखो, कंट्रोल सिस्टम प्रिपेयर कैसे करना हो। सबसे पहले मैं स्टार्ट कैसे करेंगे कंट्रोल सिस्टम को प्रिपेयर करना। तो सबसे पहले सिलेक्टिव मटेरियल चूज कर लो कि किस चीज़ से तुम्हें प्रिपेयर करना है। जैसे किसी के पास अगर कोई अच्छा वीडियो लेक्चर अवेलेबल है, या किसी के पास कोई अच्छा बुक अवेलेबल है, या किसी के पास अच्छा कोई कोचिंग का मटेरियल अवेलेबल है, तो पहले अपने हिसाब से तुम वो चीज़ सेलेक्ट कर लो कि कौन सा मटेरियल तुम्हें प्रेफर करना प्रिपरेशन के लिए कंट्रोल सिस्टम का। जैसे मैंने किया था तो मेरे पास एक बुक थी हसन सैयद की, कंट्रोल सिस्टम की आती है। उसके बाद एक ये मेडी जी का जो ये आता है पोस्टल कोर्स, मेरे पास उसका पीडीएफ था। तो मैंने इन दो दो चीज़ों से कंट्रोल सिस्टम की प्रिपरेशन स्टार्ट की थी। तो मैंने जैसे इस दोनों ये जो हसन सैयद का बुक है वो काफ़ी इजी बुक है, तो उसको वो मेरे को खुद से समझ में आ जाता था। तो मैं उसको खुद पहले पढ़ा, उसके बाद फिर उसको पढ़ने के बाद मैंने उसके जितने भी थ्योरी वाले पोर्शन से सब अच्छे से उसको नोट बनाया था। उसके बाद मैं उसके कुछ सॉल्व्ड प्रॉब्लम जो था वो भी मैंने किया था। उसके बाद मैं मूव कर गया मेडी जी का, मेरे पास जो पीडीएफ था, तो मैंने उस पीडीएफ को भी एक एक चैप्टर करके उसको थ्योरी पहले पढ़ा, जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट थे वो मैंने उसमें नोट डाउन किया। तो उसके बाद मैंने उसके कुछ प्रॉब्लम्स जो थे सॉल्व वो लगाया। तो थ्योरी मैंने इस तरह से तैयार किया था इन दोनों मटेरियल से। तो आपको करना क्या है, पहले थ्योरी पढ़ना है, जो भी चैप्टर करना है उस चैप्टर के साथ उस बुक में या उस मटेरियल में जो भी क्वेश्चन अवेलेबल है उस क्वेश्चन को आप साथ ही सॉल्व कर लो। उसके बाद आप उसको सॉल्व करने के बाद, या आप अगर वीडियो लेक्चर आपके पास अवेलेबल है, क्योंकि अभी काफी लोगों ने किसी भी कोचिंग का कोर्स ले रखा होगा तो आप सबके पास लगभग वीडियो लेक्चर भी होगा। तो जिनके पास वीडियो लेक्चर है तो पहले लेक्चर वाइज अपना वीडियो कंप्लीट करें, फिर उसके बाद जो भी आपके पास मटेरियल है, कोई बुक है, तो उससे जो जो उस टॉपिक के रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है उसको सॉल्व करें। अब मैं अलग से बताता हूँ क्वेश्चंस के लिए क्या आपको फॉलो करना है। तो क्वेश्चंस के लिए जैसे देखो, कंट्रोल सिस्टम जो एक तो ज्यादा टफ सब्जेक्ट नहीं है। मैं कह सकता हूँ कि कुछ ही टॉपिक्स में जो समझ में नहीं आता है, काफी लोगों को प्रॉब्लम्स रहती है। बाकी जैसे किसी किसी को रूट लोकस में प्रॉब्लम होता है, किसी किसी को बोर्डे प्लॉट में प्रॉब्लम होता है, किसी किसी को पोलर प्लॉट में प्रॉब्लम होता है, किसी को कंट्रोलर वाला सेक्शन टफ लगता है। तो मतलब सारा टॉपिक टफ नहीं है, वो डिपेंड करता है आपकी अंडरस्टैंडिंग कितनी अच्छी है, सब्जेक्ट का बेसिक आपने कहाँ से तैयार किया, आपका बेस कितना अच्छा है। उसके बाद अगर आप एक बार बेस बना लेते हो ना कंट्रोल सिस्टम का, तो ये सब जो टॉपिक अभी आपको बोर्डे प्लॉट या जो भी रूट लोकस हो गया, ये सब बहुत ही आसान है। मतलब बिल्कुल मैं समझता हूँ कि इजी है। कोड 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 जो सब्जेक्ट है ना इलेक्ट्रिकल एसी का, इन, इन उतना तो टफ इसका, उसका आधा भी टफ ये नहीं है। तो कंट्रोल सिस्टम बहुत ही इजी सब्जेक्ट, आसानी से प्रिपेयर कर सकते हो। देखो, आप क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए आप क्या क्या रेफर कर सकते हो। एक तो आप देखो, तीनों ब्रांच का आप पीवाईक्यू ले लो, प्रीवियस ईयर पेपर, इलेक्ट्रिकल, ईसीई और आईएन का। आप तीनों ब्रांच, किसी भी ब्रांच से हो, तीनों ब्रांच का आपके पास प्रीवियस ईयर पेपर होना चाहिए। इसको आप सॉल्व करो। इसको सॉल्व करने के बाद साथ साथ में आप ले सकते हो बिट्स एंड बाइट्स, जो एस अकेडमी की आती है, या किसी के पास गेट अकेडमी का, गेट अकेडमी की ले ले, किसी के पास सीईएस का है तो उसका ले ले। जो भी डीपीपी है, अगर जिस कोचिंग का आप उसको फॉलो कर सकते हो, जो भी आपको अच्छा लगे। उसके बाद आप एक कनोडिया भी आती है, कनोडिया की भी अच्छी है कंट्रोल सिस्टम, तो आप कनोडिया भी प्रैक्टिस के लिए रेफर कर सकते हो। तो उसके बाद आप इतना सफिशियंट देखो, तीनों ब्रांच का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के लिए मैं बता रहा हूँ। उसके बाद कनोडिया हो गया, उसके बाद बिट्स एंड बाइट्स हो गया, और किसी कोचिंग का डीपीपी हो गया, चाहे गेट अकेडमी का हो, मेडी जी का हो, या जो भी सेंटर फॉर इंजीनियरिंग हो गया, या अन अकेडमी, जो भी जितनी भी अभी अवेलेबल कोचिंग है आपके पास, जो भी अवेलेबल है आप ले लो और उसको सॉल्व करो। आप इतना करने के बाद आपको करना क्या, आपको इसके बाद सॉल्व करने के बाद जब जितने भी ये सारे मैंने बताए मटेरियल, इसको आप अगर कर लेते हो तो आपको इसके बाद मूव करना है टेस्ट सीरीज के ऊपर। तो आपने जो भी टेस्ट सीरीज ले रखा है, एक या दो जो आपके हिसाब से अच्छा है, मैंने टेस्ट सीरीज का बताया भी था, और उसमें कुछ टेस्ट के बारे में मैंने नहीं बताया था, तो क्योंकि मैंने नहीं लिया था तो मेरे को आइडिया नहीं था, लेकिन फिर मैंने बाद में देखा है। तो आप वो भी ले सकते हो, जो भी बचा हुआ टेस्ट सीरीज है, जो आपके हिसाब से अच्छा हो। एक बार आप रिव्यू देख लो जाके।
तो अब आती है टेस्ट सीरीज की बारी। यहाँ से होती है इम्पोर्टेंट, यहाँ से जो इम्पोर्टेंट आपको अब क्या करना है ये मैं बताता हूँ। अब आप जो भी कोचिंग का टेस्ट सीरीज ले रखो, एक या दो, आप पहले सब्जेक्ट वाइज टेस्ट देना स्टार्ट करो। पहले टॉपिक वाइज दो टेस्ट होंगे एक सब्जेक्ट में टॉपिक वाइज, उसको दो, एक को सॉल्व करो। अब देखो आप वहां से एनालाइज करो कि आपका कंट्रोल सिस्टम में कितना पकड़ बना है, आपने कितना थ्योरी पढ़ के आपने गेन किया है। तो आपको वहां से ना एनालाइज करना है इस चीज को कि आपका कौन सा टॉपिक वीक है, आप कहाँ पे फंस रहे हो, थ्योरेटिकल आपसे मिस्टेक्स हो रही है। आपको अभी देखना ज्यादातर थ्योरेटिकल मिस्टेक, अभी क्योंकि आप कंट्रोल सिस्टम पढ़ रहे हो तो अभी आपको देखना कि आप कोई कंसेप्ट भूल रहे हो, आपका कोई थ्योरी समझ में नहीं आया है, तो आप उस थ्योरी को दोबारा जाके पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, एक बार रीडिंग अच्छे से लगाओ, फिर से देखो जो भी मटेरियल आपने फॉलो किया उसको फिर से रिवाइज करो, नोटबुक आप फिर से पढ़ो अच्छे से, ये करो। उसके बाद दोबारा से टेस्ट लगाओ उसी टॉपिक का, जो टॉपिक का भी लगाया हो। आपके पास अगर उस टेस्ट में नहीं अवेलेबल है तो आप दूसरा टेस्ट में लगाओ, या उस टेस्ट में तो उसी टेस्ट में लगाओ। अब देखो कि आपने जब दोबारा पढ़ लिया है फिर से अच्छे से, जो भी टॉपिक पहले टेस्ट में मिस्टेक्स आपसे हुआ था, तो अब भी दिक्कत आ रहा है, अब कितना दिक्कत आ रहा है। अगर आप दिक्कत ज्यादा नहीं आ रहा है अब आगे बढ़ सकते हो, अगर दिक्कत फिर ज्यादा है तो एक बार और पीछे जाओ, एक बार फिर थ्योरी पढ़ो, एक बार फिर मोर क्वेश्चंस और थोड़ा क्वेश्चन सॉल्व करो, प्रीवियस ईयर दोबारा करो, बिट्स एंड बाइट्स दोबारा करो, कैनोरिया दोबारा करो, जो भी मटेरियल है उसको दोबारा फॉलो करो। और फिर अगर आपको लग रहा है कि नहीं अब टेस्ट में सही आ रहा है, कंसेप्चुअल एरर नहीं है, एक कंसेप्चुअल एरर होता है जो कंसेप्ट आप गलत लगा रहे हो या आप कुछ भूल रहे हो, एक होता है कि जो आप एरर करते हो कैलकुलेशन एरर। तो इसमें कैलकुलेशन एरर का सब्जेक्ट से कोई रिलेशन नहीं है, वो एक अलग पार्ट हो गया, वो आपको अलग ही इम्प्रूव करना पड़ेगा। तो आप ये चीज कर सकते हो। तो आप मेरे हिसाब से ये प्रोसेस फॉलो करो। फिर इसके बाद जब आप जब दूसरा टेस्ट दोगे तो वहां आप देखो कि क्या दिक्कत आ रही है, उससे फिर आगे उसको फॉलो करो। फिर अब आप इसके बाद आप क्या करोगे, एक सब्जेक्ट वाइज टेस्ट दोगे जिसमें पूरा सब्जेक्ट रहेगा। उस सब्जेक्ट वाइज टेस्ट देने के बाद आपको ये पता चलेगा कि आपका पूरा सब्जेक्ट किस लेवल का हो गया है, मतलब रिटेंशन कितनी, आपने जो पढ़ा है आप कितना रिटेन कर पा रहे हो। कुछ चीजें आप पढ़े होगे तो कुछ चीज आपको सही से समझ नहीं आया होगा फर्स्ट टाइम में, तो वहां से आपको ये लगेगा कि आपने कितना पढ़ा है, आपका कितना रह रहा है, तो आप फिर से वहां से जाके उसको दोबारा से प्रिपेयर करो। और फिर आप अब कुछ टाइम का गैप दे देना, उसके बाद फिर थोड़े टाइम के बाद जब कंट्रोल सिस्टम के बाद जो भी सब्जेक्ट आप लेने वाले हो लाइक सिग्नल सिस्टम, तो सिग्नल सिस्टम करो, उसी बीच में कभी फिर एक टेस्ट सीरीज दे के देखना कि आपका पकड़ कितना बना हुआ, भूल भी रहे हो चीजों को, अगर भूल रहे हो तो फिर से आप साथ साथ में उसको रिवाइज करो। तो ये सबसे बेस्ट स्ट्रेटेजी है। अगर इस चीज को फॉलो करते हो तो आपका कंट्रोल सिस्टम बड़ा ही जबरदस्त लेवल का हो जाएगा। मैंने इसी तरीके से किया था, तो मेरे कंट्रोल सिस्टम में तो कभी कोई दिक्कत नहीं आता था। टेस्ट सीरीज में कंट्रोल सिस्टम का तो क्वेश्चन मतलब रेयर केस ही गलत होता था। रेयर केस का मतलब ऐसे क्वेश्चन आ जाते थे जो कि हमारे सिलेबस में नहीं था, जैसे थर्ड ऑर्डर फोर्थ ऑर्डर में कभी कभी आ जाता था, उसमें अप्रोक्सीमेशन लगा के थर्ड ऑर्डर या फोर्थ ऑर्डर को सेकेंड ऑर्डर में कन्वर्ट करके फिर पीक ओवर शूट निकालना, सेटलिंग टाइम निकालना। तो इसको भी मैं कर लेता था, लेकिन कभी कभी मैं फंस जाता था वैसी चीजों में, क्योंकि इतना ज्यादा नहीं पढ़ा था उसको। तो यही फॉलो करो, आपका कंट्रोल सिस्टम एकदम बेस्ट बन जाएगा। तो देखो अभी कंट्रोल सिस्टम का मैंने बताया आपको, इस तरह से मैं बहुत जल्दी आपके साथ कोर सब्जेक्ट के ऊपर बहुत ही डिटेल्ड एनालिसिस लेके आऊंगा। जो भी कोर सब्जेक्ट है ईसी का, इलेक्ट्रिकल का, आईएन का, जैसे मशीन हो गया, पावर सिस्टम हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, ईएमएफटी हो गया, ये सब के ऊपर मैं बहुत ही डिटेल्ड एनालिसिस करके बताऊंगा कैसे आपको इस सब्जेक्ट को प्रिपेयर करना। क्योंकि जो सबसे ज्यादा फियर सब्जेक्ट है ना, वो यही कोर सब्जेक्ट है। इससे लोगों को डर लगता है कि इसको कैसे करना, क्योंकि हाईएस्ट मार्क्स बीसी का होता है एग्जाम में। तो चलो मैं नेक्स्ट वीडियो में या तो सिग्नल पहले बता दूंगा, उसके बाद मैं कोर पे आऊंगा। एक सिग्नल बचा हुआ है बेसिक में, सिग्नल में बता दूंगा सिग्नल के बारे में, उसके बाद आपको मैं कोर पे सीधे ले जाऊंगा। कोर में एक एक करके सारे अच्छे से क्लियर करूंगा और हर चीज बताऊंगा, कौन सी बुक बेस्ट है, कौन सी मटेरियल बेस्ट है जो आपको फॉलो करना चाहिए, जिससे कि आप एकदम डेप्थ तक कंसेप्ट को ले जा सकते हो। और एक और लोगों का डाउट रहता है कि मेरे को रोज पूछते हैं कि ये क्वेश्चन, ये टॉपिक पिछले 20 साल में एक बार आया तो क्या हम इसको पढ़े या छोड़े। देखो कुछ भी छोड़ना नहीं, अगर रैंक लाना है तो छोड़ना नहीं होता है कभी भी एग्जाम में, क्योंकि आपको क्या पता कि वो 20 साल में आया तो अगले बार नंबर उसका आ जाए,
तो आप छोड़ के कुछ भी मत जाओ। आप डिसाइड नहीं कर सकते, जो सिलेबस में दिया आपको सब करके जाना, क्योंकि जो उधर आईआईटी वाले पेपर सेट करेंगे ना, उनको सब पता है कि लोगों की मेंटेलिटी क्या है, कि लोग क्या छोड़ने वाले हैं, तो वो उसी के ऊपर क्वेश्चंस लाएंगे अगली बार। तो इसलिए इस चीजों को कोई ये ना करे कि मतलब इस टॉपिक को छोड़ देते, नहीं आया, ऐसा कुछ मत करो। जो भी है, जब इतना पढ़ रहे हो तो एक टॉपिक और एक्स्ट्रा पढ़ के जाओ, क्या होने वाला। अगर नहीं पढ़ के जाओगे तो हो सकता है कि आपका एग्जाम में वो उसके कारण आपका रैंक खराब आ जाए। तो ये काम मत करो, आप सारा पढ़ के जाओ, ठीक है। तो चलो, वीडियो लंबा हो जाएगा, तो बने रहो। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ फिर से नया सब्जेक्ट डिस्कस करूंगा। तो चलो, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को शेयर करो, लाइक करो और बने रहो। फिर मैं अगला वीडियो लेके आऊंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।